हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए हम इस वक्त निर्गमन की किताब और उसका 33वां अध्याय 7वां वचन से आज आगे हम देखना आरंभ करेंगे और उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। विगत क्लास में हमने देखा कि कैसे 32 अध्याय और 33 अध्याय के 8-6 वचन तक हमने देखा कि कैसे इजरायली प्रजा ने अपने लिए एक बछड़ा बनाया, अपने खुद के पहने हुए जेवर और सोने से खुद के लिए बछड़ा बनवाया और उसकी पूजा अर्चना की। और क्या कहकर पूजा अर्चना की कि इसी ने हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया और इसी ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और उसी परमेश्वर की हंदोस्ताई करने लगे। और साथ ही साथ यह भी कि वो होम बलि और मेल बलि भी चढ़ाए और झूम झूम करके नाचने लगे, आनंद करने लगे। एक मूसा के नहीं आने से अपने हाथों का बनाया हुआ ईश्वर जिसकी पूजा अर्चना करना, ये उस समय पता नहीं कैसे लोग थे और आज कैसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि वो ईश्वर जिसने उनको छुड़ा के लेके आया, जिसने बड़े आश्चर्य कर्म उनके बीच में किए और उन्होंने ये ठान लिया, ये सोच लिया कि नहीं, ये तो किसी ईश्वर ने, ठीक है वो तो हमको छुड़ा के लेके आया, अपनी जगह है, लेकिन वो तो मूसा मर गया है तो वही परमेश्वर कौन है हमको नहीं पता, क्योंकि मूसा को ही सारा चीज पता है, मूसा ही उससे बातचीत किया करता था। तो अब कौन है जो बातचीत करेगा या हमसे मिलाप करने के लिए या हमसे बातें करने के लिए कौन है जो ऐसा करेगा? कोई नहीं, क्योंकि मूसा था और वो चला गया, हारून को ऊपर आने का अधिकार नहीं था। तो फिर परमेश्वर और हमारे बीच का कनेक्शन टूट गया। इसलिए आओ हम मिलकर के अपने लिए ईश्वर बनाए, अपने लिए देवता बनाए। और उन्होंने वही बनाया बछड़ा। और बछड़ा क्यों बनाया, इसके पीछे में कारण, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, उसके पीछे में कारण ये था कि इनका ये मानना कि उसी बछड़े के लहू को जब हमने काटा और अपनी चौखटों में या अपने घर के बाहर जब लगाया तो हमारे पहलौठे नहीं मारे गए परंतु जीवित रहे। इसीलिए उन्होंने बछड़ा बनाया और बछड़े के प्रतिरूप को ही ईश्वर मान लिया। आज न जाने कितने लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रतिरूप के हिसाब से लोग बनाते हैं, ठीक है बनाते रहिए, लेकिन क्या वो हमारी सुनता है? ये एक सवाल है, क्या वो सुनता है? मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये मत करो वो मत करो, मेरा सीधा सवाल है कि क्या वो सुनता है, क्या वो जवाब देता है? यदि सुनता और जवाब देता तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन ना ही वो सुनता और ना ही वो जवाब देता, ना मेरे दुख करता, ना मेरे मुसीबत में साथ देता, ना मेरे किसी बीमारी को ठीक करता, ना वो दुष्ट आत्माओं को निकालता, ना वो कुछ करता। तो फिर यहाँ पे समस्याएं हैं। यहाँ पे समस्याएं इसलिए होंगी क्योंकि वो जो मेरे दुख को हरे या जो मेरी परेशानियों को दूर करे या वो जो सचमुच में मेरे सामने प्रकट हो। सामने प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सामने प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है कि सामने अरे यीशु मसीह आ जाए, कोई ईश्वर आ जाए, कोई परमेश्वर आ जाए, ऐसा नहीं। सामने आने का मतलब है मैं उसको महसूस करूं, मेरे जीवन में सामने वो दिखाई दे कि नहीं प्रभु है, परमेश्वर है, कि ये ईश्वर है। यदि ऐसा है तभी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने उसी को प्रतिरूप मान लिया क्योंकि अब परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया। लेकिन ये लोग भूल गए कि जो परमेश्वर यहोवा है वो अति महान है और ये शुरू से जानते थे कि उनकी प्रजा है ना, कोई दूसरा नहीं है। हम लोग नहीं है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है ना, हमको पता है, हम जानते हैं। और वो लोग जो जानते थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो शुरुआत से जानते थे, जो भविष्यवाणी को जानते थे, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। 7वें वचन से आगे 33 अध्याय निर्गमन 33 7 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। मूसा जो है वो तंबू की छावनी से बाहर दूर खड़ा कराया करता था लोगों को, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। जो दूर खड़ा कराया करता था और वो मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जो कोई यहोवा को खोजना चाहता था इसने एक मिलाप वाला तंबू बनाया। जो यहोवा को खोजना चाहता था, जो उससे बातचीत करना चाहता था, वो वहां जाता था उस तंबू में
तंबू के पास जो छावनी के बाहर था वहां जाकर के वहां निकल जाते थे वो, वहां जाके रहने लगे कि नहीं वहां हमारी परमेश्वर सुनेगा, तो वहां जाके बात करते थे परमेश्वर से। जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। तो ये लोगों का रवैया था कि जब मूसा जो है वहां जाया करता था मिलाप वाले तंबू के अंदर, तो फिर सब लोग देखते रहते थे। जब उसके अंदर प्रवेश करता था तब वो देखना हटता नहीं, जब तक नहीं जाता था तब तक उसको देखते रहते थे, निगरानी कि देखना है। 9वां वचन, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा, जैसे कि हमने पहले बादल के खंभे के विषय में पढ़ा है ना, बादल के खंभा, और रात में क्या बन जाता वही, रात में आग का खंभा, है ना। एक तो बादल का खंभा जो दिन में, रात में आग का खंभा, जिसके विषय में हमने अध्ययन कर लिया। तो उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, बादल का खंभा उतर करके तंबू के द्वार पर खड़ा ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। अब उसके बाद में यहोवा मूसा से बातें करने लगता था कि ये बातें हैं और ये चीजें हैं, आप देखते रहो। निर्गमन 13, 21, 19, 9 में यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं वहां पे कैसे मूसा ने परमेश्वर से बातें की। व्यवस्था विवरण 31 का 15, वहां भी। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 मेरे साथ निकालिएगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, है ना। बादल के नीचे थे, जब धूप निकलती तो बादल उन पर छाया करती और उस पर वे चला करते, है ना। 10वां वचन, और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। तो सब लोग उठते थे, सब लोग द्वार के पास आ जाते थे और सब लोग वहीं यहोवा को दंडवत करते थे। तो ये इन दिनों की छाप है कि हम जहां रहे परमेश्वर को दंडवत करते रहे, परमेश्वर को नमन करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। और हमेशा जब कभी हमको लगता है कि नहीं हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, तो हमें ये काम करना चाहिए। यदि हमको लगता है कि नहीं अब हमें परमेश्वर की कमी हो रही, या परमेश्वर की आशीष चाहिए, या कोई चंगाई चाहिए, या फिर उससे मुलाकात, उससे भेंट, उसका धन्यवाद करना है, तो परमेश्वर के नजदीक में जाना है, उसको दंडवत करना है, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करनी है जो उसको पसंद है। 11वां वचन, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। कैसे बात करता था आमने सामने, उसको बता रहे, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट जाता था। तो कैसे बात करता था परमेश्वर मूसा से? आदम के दिनों में आदम और हवा से मुलाकात करने परमेश्वर आदम की बारी आता था, और वही बातचीत हमको यहाँ भी दिखाई देगी कि यहोवा कैसे बातचीत करता था। मानो भाई एक दूसरे से, दो भाई हैं, दो मित्र हैं, जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा, ऐसे नहीं, हम तो दूर हैं, ऑनलाइन है, लेकिन बिल्कुल सामने से बैठ करके बात कर रहे हूँ, ऐसे बात करते थे दोनों एक दूसरे से, है ना। व्यवस्था विवरण 5 का 4, 34 का 10 इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। लौट आता था, पर नहूसू नामक एक जवान, अब यहूसू का वर्णन हमको यहां से मिलना आरंभ होगा। अभी तक हमने हारून का वर्णन देखा, अब हम यहूसू का। तो यहूसू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। ये एक जवान था, जो यहूसू नामक एक व्यक्ति था, जवान था, वो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। वह तंबू में से कभी नहीं निकलता था, वह अंदर ही रहता था, बाकी सब लोग निकलते थे। तो अब यहूसू का नाम यहाँ क्यों आया, अब आगे चल करके देखेंगे कि यहूसू के नाम का क्या है। तो ऐसा क्यों कि वो क्यों नहीं निकलता था? निर्गमन 17 के 9 को यदि हम पढ़ेंगे तो उसका वर्णन हमको मिलेगा। निर्गमन 17
लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमोलेकियों से लड़, और कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो ये यहोशू का वर्णन हमको वहां से आरंभ मिलता है। और दूसरी बात, यहोशू नामक एक जवान को, है ना, जो कभी तंबू से निकलता था, ये उसका सेवक था, जैसा वो बोलता था वैसा वो करता था, है ना, वो कभी नहीं निकलता था। लेकिन दंडवत करना है, जो नहीं निकलेगा वो आशीष से वंचित रहेगा, जो निकलेगा, जो परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा, स्तुति करेगा, उसको आशीष से परमेश्वर